सभी मित्रों को जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। जो भी व्रती महाशिवरात्रि व्रत करते हैं उन्हें इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनने से जन्म जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में मनुष्य मुक्ति पाकर शिवलोक को प्राप्त करता है। तो आइए कथा सुनते हैं। चित्रभानु नामक एक शिकारी था पूर्व काल में। उनका काम था जानवरों की हत्या करना और जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार का लालन पालन करता था। उसके यहाँ एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन समय पर वह ऋण नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। दैव संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान भोलेनाथ के संबंध में धार्मिक बातें उस मठ में बैठ के सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दैनिक काम के लिए वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार होने लगा तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बिता लेनी चाहिए। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका कोई पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय, बैठने की जगह बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, ये काम तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में चली गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिकारी बहुत खुश हुआ। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को दया आ गया, उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका दिमाग घूमने लगा, माथा ठनका, वह बहुत सोच में पड़ गया। तो रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर
जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी शिकारी की संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली जा रही थी। शिकारी के लिए तो यह सबसे अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से बेचैन हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं इन्हें पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करती हूं। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि यह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न झेलना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तुम मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र सामने आ गया, घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही चला आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सुबह हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई इस पूजन का परिणाम उससे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। शिकारी का मन बड़ा दुखी हुआ। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व के जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन किया। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।